हेलो स्टूडेंट्स 10th क्लास ਅਸੀਂ 3rd ਚੈਪਟਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ a1/a2 not equal to b1/b2 ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ and unique solution or only one solution अगर साढ़े को ये कंडीशन है a1/a2 not equal to b1/b2 then we can say lines are intersecting graph lines intersecting lines कट दी रेखावां होंगियां और only इको ही इसका solution होएगा x and y दियां एक वैल्यूज साढ़े को आउणगियां अगर असीं इसनूं अलजेब्रिकली सॉल्व करांगे। सैकेंड कंडीशन भी असीं पहलां सॉल्व कर चुके हैं a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 अगर तीनों ही इक्वल हो जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ x y एंड कांस्टेंट तीनों इक्वल ने तो साढ़े को की होंगे कोइंसिस्टेंट लाइन्स इसमें असीं सिंगल लाइन बनाया सी ग्राफ की और इस दे नाल इस दे सो मैनी सॉल्यूशंस इन्हां दोनों का असीं एक कॉमन सॉल्यूशन भी लै सकते हैं कंसिस्टेंट। ठीक इस तो बाद जो असीं नवीं कंडीशन करनी है थर्ड कंडीशन जो उस दिन साडी बाकी रह गई सी वो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 मीनस दोनों पहलियां कंडीशंस इक्वल बट जो थर्ड वन है वो नॉट इक्वल then there is no solution of pair of equations and lines are parallel। अगर असी ग्राफिकली शो करना तो साडे कोल ग्राफ दी लाइनां पैरेलल बनणगीਆਂ और असी वैल्यूज फाइंड करनी तो साडे कोल इसकी कोई वैल्यू फाइंड नहीं होएगी। इसमें असी एक ग्राफ बना के तुहानूं शो करांगे क्योंकि पहले दो कंडीशन असी ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं बट इसका ग्राफ असी अब ड्रॉ करते हैं। ग्राफ टेबल बिल्कुल सेम पहले की तरह पहला पहली इक्वेशन को सॉल्व करांगे इसकी भी वैल्यूज फाइंड करांगे फिर सैकंड इक्वेशन सॉल्व करांगे इसकी वैल्यूज असी फाइंड करांगे उस तो बाद इसमें असी ग्राफ से शो करांगे। तो पहला असी चेक करते हैं कंडीशन कि इसमें फॉलो कर रही है a1 x का कोफिशिएंट 1 a2 सैकंड इक्वेशन विच x का कोफिशिएंट 2 सैकंड है साडे कोल उपरों फिर y का कोफिशिएंट एंड फिर साडे कोल कांस्टेंट है। अगर इसे इसमें सॉल्व करके देखते हैं पहले दोनों जो इक्वल नहीं बट थर्ड वन इज नॉट इक्वल कि थर्ड कंडीशन जो अप्लाई कर रहे थे हम अस इसका ग्राफ बनाने के लिए इसकी पहले इक्वेशन फर्स्ट लवांगे जिहड़े भी बच्चे को ग्राफ की पहले नहीं ध्यान आया सी वो अज देख लैणगे क्योंकि असीं ग्राफ फिर बना रहे हैं दोबारा ग्राफ की वैल्यूज भी दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। ग्राफ टेबल तो तुसीं 2 3 4 जिन्नियां मर्जी वैल्यूज लै सकदे बट मिनीमम 2 जरूरी ने तो इत्थों असीं हुण x इक्वल टू 4 - 2y ओनली x नूं असीं लैफ्ट साइड बाकी सारी स्टेटमेंट है असीं उसनूं दूसरी साइड तो y की वैल्यू असीं 0 भी पुट कर सकते हैं ये तुहाडे ते डिपेंड करता है ईजी बनाने की जो मर्जी तुसीं वैल्यूज इसमें लै सकते हो 2 में 0 नाल मल्टीप्लाई 0 4 - 0 इक्वल टू 4 1 y की वैल्यू 1 भी इत्थे पुट की जा सकती है क्योंकि साडे कोल कोई अपॉन च नहीं वैल्यू आ रही सिंगल सिंपल वैल्यू आ रही है 4 - 2 इक्वल टू 2 एक इक्वेशन असीं सॉल्व कर ली दोनों वैल्यूज लैके दैन सैकंड इक्वेशन साडे कोल है 2x + 4y -12 इक्वल टू 0 सिमिलरली x वन साइड एंड बाकी इक्वेशन अदर साइड। नाउ पुट x इक्वल टू 0 1 2 3 एनी वैल्यूज असीं 2 पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 12 - 4 इंटू 2 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 एंड 12 - 8 इक्वल टू 4 अनदर वन वैल्यू 3 लै सकते हैं इत्थे x इक्वल टू 12 - 4 इंटू 3 4 3 12 12 - 12 0 अगर सिर्फ y की वैल्यू 3 पुट की है तो साढ़े को x कितनी आ जाती है 0। हुण असीं इस वेले ग्राफ से शो करना है इत्थे असीं थोड़ी जगह विच ग्राफ भी इसका ड्रॉ कर देंगे तां असीं वैल्यू सामने तो देख सकते हैं। सारे बच्चों को ग्राफ ड्रॉ करना होगा लैफ्ट साइड x माइनस राइट साइड प्लस y प्लस एंड y माइनस। ग्राफ पेपर भी यूज किया जा सकता नहीं है तो तुसीं अपने स्केल तो 1 सेंटीमीटर के इक्वल डिस्टेंस के मार्क्स लगा लेने चारों ये ग्राफ का फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये सैकंड क्वाड्रेंट है
एंड ये वाला थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ रीजन। रिपीट कर रहे हैं असी पहली क्लास का सारा काम, चारों कोआर्डिनेट तो दस दिते ने, पॉइंट ऑफ रीजन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन एक्स साडे कोले 4 एंड वाई 0, ये साडे कोले 0 दो पॉइंट है, इसे ते साडी एक्स लाई कर दे, एक्स इधरली साइड 1 2 3 4 दोनों का कॉमन पॉइंट लाइन के ऊपर रहेगा क्योंकि साडे कोले वाई 0 है, एक्स साडे कोले 2 एंड वाई इक्वल टू 1, फिर दोनों का कॉमन पॉइंट। पहला असीं इस दोनों वैल्यूज जो लईआं ने इस विचों ग्राफ नूं पास कर देंगे, नहीं तो साडी दूजी इक्वेशन दे नाल वैल्यूज मिक्स अप हो जाएंगी। फर्स्ट लाइन असीं ग्राफ दी वैल्यूज लैके ड्रॉ करती है, सैकेंड तो सैकेंड ड्रॉ करांगे, एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 2, एक्स 4 असीं पहला पॉइंट ला चुके हैं, वाई को इत्थे ठीक, एक्स 4 एंड वाई इक्वल टू 2, फिर साडे कोल एक्स 0 एंड वाई इक्वल टू 3, एक्स साडे कोल 0 वाई फिर साडे कोल 3 इस लाइन ठीक, इस दे विचों लाइन पास करांगे असीं। असीं कंडीशन वाला आवांगे बैक इत्थे की कहता है ऐसी कंडीशन, अगर साडे कोल फर्स्ट टू वैल्यूज इक्वल और थर्ड वन इज नॉट इक्वल देन ग्राफ लाइंस आर पैरेलल लाइंस। हियर ग्राफ शो कर रहे हैं साडे कोल पैरेलल लाइंस। ध्यान च आ गई वाली कंडीशन, बिल्कुल तीनों कंडीशंस और तुहाडा थर्ड चैप्टर यही तीनों कंडीशन के ऊपर डिपेंड है सारा, एक्सरसाइज बेशक 3.6 तक नहीं बट इन्हों तीनों कंडीशंस असीं हर एक्सरसाइज विच फॉलो करना। ध्यान च आ गया, ये सन ग्राफिकली सॉल्व इस इक्वेशंस नूं, इस तो अगे अजे असीं अलजेब्रिक मैथड्स करांगे एक्स वाई दी वैल्यूज फाइंड करने। टू सॉल्व द गिवन इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस अलजेब्रिक, फर्स्ट मैथड इज सब्स्टिट्यूशन मैथड। सब्स्टिट्यूशन मैथड अलजेब्रिक तरीके नाल जो असीं सॉल्व करदे हां तो साडे कोल डिफरेंट मैथड्स ने। फर्स्ट मैथड वी अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मैथड, एक दी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी और दूसरे दी वैल्यू फाइंड करनी। पेयर ऑफ साडे कोल लीनियर इक्वेशंस दिता होएगा इन टू वेरिएबल, असीं वन एग्जांपल लिखांगे इस फार्मूले नूं अप्लाई करन दे लई, बिल्कुल ईजी एग्जांपल है। इस इक्वेशन नंबर 1 एंड इस इक्वेशन नंबर 2, चाहे असीं इक्वेशन नंबर 1 दे विचों चाहे इक्वेशन नंबर 2 दे विचों एक दे विचों असीं x की वैल्यू लवांगे। फर्स्ट इक्वेशन चो ले रहे हैं x इक्वल टू 14, y ने लैफ्ट साइड तो राइट साइड जाना इस करके माइनस हो जाएगी। इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना। इक्वेशन नंबर 1 दे विच एक वैल्यू x दी लई, इक्वेशन नंबर 3 बनाई, 3 दी वैल्यू असीं इक्वेशन नंबर 2 दे विच लिखांगे। जे अगर तुसीं 1 दे विच लिख देना केन तो 0 शो करेगा क्योंकि इसी दे विच वैल्यू लई है तो इसने 0 बन जाना। ध्यान रखना है जिहड़ी इक्वेशन दे विच असीं वैल्यू लई है दूसरी इक्वेशन दे विच उसनूं पुट करना है। नाउ इन इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3 x की वैल्यू हियर x अपने को है 14 माइनस y, बाकी इक्वेशन एज इट माइनस वाई इक्वल टू 4। ध्यान देवांगे x की जगह x ने से रिप्लेस करता 14 माइनस वाई नाल, माइनस वाई एज इट एंड 4 एज इट। चेक करांगे सी दोनों y माइनस ऐड हो गए, माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड 14 दूसरी साइड जाके माइनस, माइनस 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 माइनस 10 एंड y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 5। एक वैल्यू जो साडे कोले फाइंड हो जाती है उस नूं असीं क्वेश्चन नंबर 2 दे विच भी क्वेश्चन नंबर 3 दे विच भी पुट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन 3 y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर साडे कोले 3 है x इक्वल टू 14 माइनस y, y ने असीं रिप्लेस कर देंगे 5 नाल, 14 minus 5 and x equal to 9. There are two values of x and y, x equal to 9 and y equal to 5. ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਲੈਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 x plus y equal to 40 है, वैल्यूज पुट करो दोनों, x की जगह पे 9 y जगह पे 5 किया है साडे कोले 40।
इतों भी लैफ्ट साइड दोनों बराबर, इस करके जो वैल्यू असीं फाइंड कीतियां ने उहदी चैकिंग कर ली है। द आंसर इज राइट। ये चैकिंग हुई सी तुहाडी। Method name is substitution method. From first equation we take value of x, then put in equation number 2 we find y, and then in equation number 3 we find value of x. One more example we can solve. इसे ही मैथड के नाल असीं एक एग्जांपल होर सॉल्व कर लेंगे हैं। इस एलसीएम वगैरह भी आ सकते, बिल्कुल ईजी एग्जांपल सी। s minus t equal to 3 sy 3 plus ty 2 equal to 6। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सब तो पहला असीं इस इक्वेशन नूं इस दे जिहड़े एलसीएम लैके सैकंड इक्वेशन ईजी इक्वेशन विच कन्वर्ट करना। टेकिंग एलसीएम ऑफ सैकंड इक्वेशन 2 multiply s 2s, 3 multiply t 3t, and 3 into 2 6 equal to 6। 6 ने इधर सामने मल्टीप्लाई 2s plus 3t equal to 6 into 6 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसमें ਅਸੀਂ चेंज करके नेम दे सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ s ਦੀ वैल्यू ਲਾਵਾਂਗੇ s equal to 3 plus t। इसमें ਅਸੀਂ इक्वेशन नंबर 4 भी कह सकते हैं। 4 की वैल्यू इन 3। इक्वेशन नंबर 4 तो ਅਸੀਂ वैल्यू जो ਲਈ s ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ इक्वेशन नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। s ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 into s ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 plus t plus 3t equal to 36। ब्रैकेट ओपन करांगे मल्टीप्लाई करते हुए 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 और 2 ਨੂੰ t ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2t plus 3t equal to 36। 2 and 3 5t equal to 36 and 6 में इधर ले जाओ माइनस साढ़े को 5t equal to 30 and t equal to divide by 5 6। साढ़े को t की वैल्यू आई 6 और 6 से ਅਸੀਂ वैल्यू ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। फस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ in equation number 4 t equal to 6। in equation number 4 t equal to 6। equation number 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ s equal to 3 plus t, then put value of t 3 plus 6 and s equal to 9। दोनों वैल्यू ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ s and t। s ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 and t equal to 6। दोनों सम ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਲਸੀਐਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ, एलिमिनेशन मैथड। एलिमिनेशन मैथड इस तो भी ईजी मैथड है एलिमिनेशन मैथड, उस तुसीं ध्यान नाल सीखना। एलिमिनेशन मैथड वो भी एक्स एंड वाई के वैल्यूज फाइंड करने लिए अलजेब्रिक मैथड है। एलिमिनेशन एलिमिनेशन मतलब अलोप करना, एक टर्म को खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट करना किसी भी रकम को एलिमिनेट करना। x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। यही एग्जाम्पल असी पहला भी सॉल्व की है सब्सटीट्यूशन मैथड ना, इसी में इसी एलिमिनेशन मैथड ना भी सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सब तो पहला साढ़े को x या y, अगर तुसी x को एलिमिनेट करना है तो तुहाडे कोल x के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए है, अगर y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट आपस में इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप की है, जो भी तुसी वेरीएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट इक्वल, फिर दोनों के साइन ऑपोजिट। ठीक, हुण असीं अगर फिर ध्यान नाल देखिए साडे कोल y के कोफिशिएंट भी इक्वल ने और इन्हां दे जिहड़े साइन भी आपस में ऑपोजिट ने। दैन असीं y एलिमिनेटिंग करांगे, y एलिमिनेटिंग y, इसमें असीं की करांगे एडिंग।
एडिंग बोथ इक्वेशन जो ऐड करांगे x प्लस एक्स 2x ठीक y माइनस वाई कैंसिल इत्थे असीं y नूं एलिमिनेट करता इक्वल टू 14 प्लस 4 18 एंड x इक्वल टू 18 डिवाइड 2 9 यही सम तुसीं चैक कर सकोगे फस्ट मैथड दे नाल भी सी x का आंसर की पता कीता सी 9 नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ਜਾਂ क्वेश्चन नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ क्वेश्चन नंबर 1 x plus y equal to 14 now x equal to 9 9 plus y equal to 14 and y equal to 14 minus 9 equal to 5 x 9 and y equal to 5 ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ the method name is elimination method ਅਸੀਂ y ਨੂੰ eliminate ਕੀਤਾ पहले x की वैल्यू आई फिर उसकी वैल्यू पुट की एंड y की वैल्यू ठीक एक होर एग्जांपल कर लेना इस नाल एलिमिनेशन मैथड नाल to find x and y with method of elimination इस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 2 ਇੱਥੇ 4 y ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 6 and 8 and 7 ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਕੁਅਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੋ 1 ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 and 2 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 16 ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a1 by a2 not equal to b1 by b2 ਦੇਖਣ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਿਲਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ बट अगर असी चैकिंग वाली साइड जाने तो चैक करो इतों a1 by a2 इक्वेशन असी लिख ली इतने नाउ a1 2 a2 4 b1 3 b2 6 and third one is 8 by 7 then both are equal but third is not equal तो जो असी अज थर्ड कंडीशन अप्लाई की सी इतने तुम चंगी तरह चैक कर सकते हो अगर तुहाडे कोल इस तरह की कोई क्वेश्चन दी है तो यही फायदा साडा उन्होंने चैक करने का तो अगे सानू सम इस तरह का होगा सॉल्व ही नहीं करना पैंदा कि वैसे बड़ी जल्दबाजी के विच क्वेश्चन लिख के उसको सॉल्व करना शुरू कर दें बट चैक फस्ट फॉर दिस कंडीशन तो साडा समय वाला नो सोल्यूशन क्लीयर होया ग्राफिकली तो असीं ग्राफ दी पैरेलल लाइन चैक कर चुके सी बट हियर आल्सो वी चैक देयर इज अ नो सोल्यूशन अगर इस तरह की कंडीशन तुहाडे कोल बनती है तो क्वेश्चन हैज नो सोल्यूशन ध्यान च आया तो साडा समय इत्थे ही ओके हो गया अगर तुहानूं इस तरह की क्वेश्चन आउंदी है सॉल्व ग्राफिकली तो असीं ईजीली इसका ग्राफ बना सकते सी अगर तुहानूं अलजेब्रिकली आउंदी है तो फिर इसका नो सोल्यूशन सबस्टिट्यूशन मैथड तुहानूं ध्यान च आया इस तो बाद हुण असीं सॉल्व करांगे इन्हां दे नाल दो कंडीशनस होर अगर साडे कोल कोई पर्टिकुलर दिता होया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p pair of linear equation given pair of linear equation have unique solution have unique solution for what value of p the given pair of equation have a unique solution ਅਸੀਂ pair of equation ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4x plus py plus 8 equal to 0 and 2x plus 2y plus 2 equal to 0 हाँ जी इतों फिर ध्यान देवांगे सी यूनीकली असीं कंडीशन लगाई सी एक कि सी साडे कोल a1 by a2 not equal to b1 by b2 असीं इस कंडीशन को पहला ध्यान च रखना है
ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਲਿਊ ਆਫ p ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਓ a1 ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ a2 ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x from second equation means 4/2. Signs are not equal. Then coefficient of second equation p upon 2. इस कंडीशन तो ਅਸੀਂ वैल्यूज पुट कीतियां। now ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ डायरेक्ट 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और p ਦੀ ਵੈਲਿਊ not equal to 4। ਕਦੋਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ if p not equal to 4। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਧਿਆਨ ਚ ਹੈ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ so many solutions ਲਈ। ਠੀਕ, for what value of k, for what value of k so many solutions, pair of linear equation have so many solutions। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਕ, ਹੁਣ ਹੈ so many solutions। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ kx plus 3y minus k minus 3 equal to 0 and next one है 12x plus ky minus k equal to 0। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, कंडीशन चेक करनी पहले किहड़ी कंडीशन असीं अप्लाई करनी है। so many solutions की सी साडे कोल so many च a1y a2 equal to b1y b2 and equal to c1y c2। अगर तीनों कोफिशिएंट साडे कोल इक्वल है पहले तो असीं कोफिशिएंट लिखांगे। फर्स्ट x upon 12 k upon 12 कोफिशिएंट ऑफ x is k, then k upon 12 coefficient of y 3 and here coefficient is k। next minus k minus 3 and minus k। चेक कर लो coefficient k upon 12 3 upon k माइनस दोनों अच्छा माइनस साइन लगा रखे सी k minus 3 upon k all are equal। तो फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਫਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ 2 ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ k ਮਲਟੀਪਲਾਈ k equal to 3 into 11 k square equal to 36 and k equal to, अगर तो साढ़े को इतने सिंगल k होता तो वैल्यू इतनी फाइंड हो जानी सी, पर इतने k का स्क्वायर है इस करके हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना। प्लस माइनस साइन तो पता जो भी असं स्क्वायर सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे साढ़े को 2 वैल्यूज आउंदियां ने 36 का स्क्वायर रूट 6 प्लस माइनस इतने साढ़े को k की वैल्यू प्लस 6 और माइनस 6। ध्यान चाहिए फॉर सो मैनी सॉल्यूशंस all values are equal, coefficient of a1 by a2 x ਦਾ y ਦਾ and constant ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹਰ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੋ ਮੈਥਡ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। दोनों तुसी सॉल्व करने हैं, इन्हां दी प्रैक्टिस रखनी है। अगला मैथड तुहानूं अगली क्लास दे विच दित्ता जाएगा। वेरी वेरी थैंक्स।